हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि आपका 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपके विद्यालय में होने वाला है। तो आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा अपने विद्यालय में, तो आपको फॉर्म दिया जाएगा। 3 से 4 पेज का फॉर्म रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करना है, जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी इस वीडियो में हम साइंस के स्ट्रीम के भी स्टूडेंट का बताएंगे, कॉमर्स का भी बताएंगे और आर्ट्स का भी बताएंगे, इसलिए तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगेगा एक भी, ये बिल्कुल फ्री काम है, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। कहीं कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप अपने विद्यालय में जाइएगा तो आपको 3 तरह के फॉर्म भरने को मिलेंगे। एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक है। अब इस तीनों तरह के फॉर्म में आपको या तो यह पहले से भरा हुआ फॉर्म मिल सकता है, या फिर आपको खाली फॉर्म मिल सकता है। अब आप सोचिए कि पहले से भरा वाला कैसे मिलेगा। तो जो भी डिटेल आप लोग OFCS पोर्टल पे अपलोड किए थे 11th में एडमिशन करने के लिए, वही सारा डिटेल, कुछ डिटेल इसमें भरा हुआ रहता है। बहुत सारे लोगों को भरा हुआ मिल रहा है विद्यालय में, और बहुत सारे विद्यालय में खाली दिया जा रहा है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खाली मिलेगा तो आप अपना डिटेल भर दीजिएगा, अगर भरा हुआ मिलेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से बताते हैं आपको। देखिए, यह जो फॉर्म यहाँ पे हमने आपको दिखाया, 3 तरह के फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये जो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है, यह दोनों जो फॉर्म है, यह तीनों स्ट्रीम के लिए सेम होने वाला है। मतलब साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, तीनों के लिए यह फॉर्म 1 और फॉर्म 2 सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यह जो तीसरा पेज है, यह तीनों स्ट्रीम का अलग होने वाला है। साइंस स्ट्रीम का ये वाला है, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले का ये वाला है, और कॉमर्स वाले का ये वाला है। तो हम बारी बारी से सभी के बारे में बताएंगे। पहले पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताने वाले हैं, जो तीनों स्ट्रीम का सेम रहने वाला है। तो देखिए, इस प्रकार का आपका रहेगा, जिसमें या फैकल्टी साइंस लिखा है, आपका आर्ट्स लिखा होगा या कॉमर्स लिखा होगा, लेकिन तीनों का फ्रंट पेज और सेकेंड पेज सेम रहने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए, खंड ए है इसमें, और इसमें बताया जा रहा है आप लोग का कि खंड ए में 1 से 17 तक अंकित विवरणों को विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और क्रमांक 1 से 17 तक में किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं दिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों का पहले से भरा हुआ आएगा, तो उसमें आप देख सकते हो OFCS का जो नंबर है, BSB यूनिक ID है, कैटेगरी है, स्कूल कोड है, ये सब डिटेल जो है ये भरा हुआ है 1 से लेकर के 17 नंबर तक। अब जो आप में भरा होगा तो आपको छोड़ देना है। लेकिन आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि अगर मेरा भरा है, लेकिन हमारा कुछ डिटेल में दिक्कत है, जैसे नाम में कोई दिक्कत है, मदर्स नेम में दिक्कत है, फादर्स नेम में दिक्कत है, तो वैसी स्थिति में आप उसको घेर दीजिएगा, और उसके बगल में जो भी सही होगा उसको लिख करके अपने विद्यालय में जमा कर दीजिएगा। हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आपको इस फॉर्म में थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो जा रहा है, मतलब कुछ गलती हो जा रहा है, काट के लिखना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको बकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह इस फॉर्म का डिटेल आपका ऑनलाइन चढ़ाएगा, यह फॉर्म नहीं चढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको बकाना नहीं है। थोड़ा सा गलती भी हो जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग का OFCS का यहाँ पे कोड भरा रहेगा, ये फिर उसको BSB यूनिक ID भरा रहेगा, कैटेगरी रेगुलर भरा रहेगा, स्कूल कोड आप लोग का भरा रहेगा, और स्कूल नेम भरा रहेगा। इसके बाद जो 6 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, ये नहीं भरा होगा, तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा। फिर आपका नाम भरा होगा, आपके माता जी का नाम भरा होगा, और आपके पिताजी का नाम भरा होगा, और डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग का भरा हुआ रहेगा। उसके बाद क्लास 10 किस बोर्ड से पास किए होंगे, तो बिहार बोर्ड फील्ड होगा। उसके बाद क्लास 10 बोर्ड में आप लोग का कितना रोल नंबर आया था, रोल कोड कितना था, वह लिखा। अगर लिखा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना होगा। फिर रोल नंबर लिखना होगा, और पासिंग ईयर कब है तो उसको लिखना होगा। फिर जेंडर जो होगा आपका, उस पर टिक मार दीजिएगा, मेल फीमेल या अदर जो भी होगा। फिर कास्ट कैटेगरी यहाँ पे नहीं भरा हुआ होगा, तो आप जनरल से बिलोंग करते होंगे तो जनरल पे टिक मारिएगा। SC से बिलोंग करेंगे तो SC पे, ST पे, EBC पे, BC पे, जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आप शारीरिक रूप से आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यदि आपका होगा कोई भी दिक्कत शरीर में, तो यस करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। अगर नहीं होगा तो आप केवल नो कर दीजिएगा। फिर आपको नेशनैलिटी पूछेगा, जिसमें आप लोग को इंडियन डालना होगा। यदि आप अदर करेंगे तो अदर में आपको लिखना होगा किस देश के हैं, होना तो इंडियन ही चाहिए। फिर उसके बाद रिलीजन आपसे पूछा जाएगा
जो भी हिंदू आपका धर्म होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, जो भी होगा। तो ये जो पहला पेज में 17 नंबर तक इसमें दिया गया है, यह तीनों स्ट्रीम का सेम होने वाला है। हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या भरना है। अब ये जो दूसरा पेज है यह भी इस तीनों स्ट्रीम का सेम होने वाला है। इसमें 18 नंबर में यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर अंकित करना है। अब उसके बाद यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 19 में लिखा रहता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो बहुत सारे लोग इसमें हस्ताक्षर मार देते हैं। तो यहाँ पे हस्ताक्षर उन्हीं स्टूडेंट को मारना है जो जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा और जो यहाँ पे आधार नंबर नहीं भरा होगा, उसी को यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है और आपने यहाँ पे आधार नंबर भरा है तो वैसी स्थिति में आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं यदि आप गलती से सिग्नेचर कर दे रहे हैं तो वैसा भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। उसके बाद फिर अपार आईडी, तो देखिए अपार आईडी के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अपार आईडी अब तक नहीं बना होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में टिक बनाया गया है और यहाँ पे साइड में लिखा गया है कि 20 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर जरूरी नहीं है, आपको मन करे तो आप भर सकती हैं। यानी 20 नंबर में अपार आईडी नंबर यहाँ पे आपको पास होगा तो आप भर दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद किस एरिया से बिलोंग करती हैं आप, गांव में रहती हैं, शहर में, उसको सिलेक्ट करना है। यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो रूरल पे मारिएगा, यदि शहर से बिलोंग करते होंगे तो अर्बन पे मारिएगा। फिर उसके बाद सब डिवीज़न आपसे पूछा जाएगा, यदि आपको पता होगा तो भर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो आपके जो भी विद्यालय के शिक्षक प्रधानाध्यापक होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके विद्यालय का पूछा जा रहा है। वेयर इज इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि किस सब डिवीज़न में आप लोग का विद्यालय स्थित है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एक्टिव भरना है, फिर ईमेल आईडी भरना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको स्टूडेंट नेम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपका हिंदी में पूछा जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे जो आप लोग का स्टूडेंट नेम दिया था ये इंग्लिश में दिया था और यहाँ पे आप लोग को किस में फिल करना है तो हिंदी में फिल करना है, ठीक है। फिर अपने माता जी का नाम हिंदी में फिल करिएगा, फादर्स नेम हिंदी में फिल करिएगा और अपना यहाँ पे एड्रेस भरिएगा। इससे पहले जो डिटेल आपने भरा था वो आपके विद्यालय था। यहाँ पे जो भी सब डिवीज़न आप लोग सिलेक्ट करेंगे या फिर एरिया जो सिलेक्ट करेंगे रूरल या अर्बन, यह सब आपके विद्यालय का डालना है आपको। लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस भरना है स्टूडेंट एड्रेस, ये आपको अपना भरना है। जैसे आप कोई गांव मोहल्ला में रहते होंगे तो MOH कर दीजिएगा, फिर स्लैश करके अपना मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर P.O करके पुलिस स्टेशन का पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा, फिर कॉमा करके P.S करके अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट करके और ब्रैकेट में बिहार लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मटेरियल स्टेटस पूछ रहा है, यदि शादीशुदा होंगे तो मैरिड पे सर्च मारिएगा और वैसे अनमैरिड पे सर्च मारिएगा, ज़्यादातर लोग अनमैरिड ही होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपका 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर आपका बैंक से का डिटेल पूछ रहा है, जो कि आपको भरना ज़रूरी नहीं है। आपका मन करे तो भर सकती हैं, नहीं मन करे तो नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा जाता है छात्रवृत्ति का, उसके लिए अलग से आवेदन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन करे तो आप भर सकते हैं। इन तीनों में बैंक का अकाउंट नंबर पूछ रहा है, FC कोड पूछ रहा है और बैंक का खाता नेम, ब्रांच नेम पूछ रहा है, तो आपका मन करे तो भर सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि आपने 9th में भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपसे पूछा जा रहा होगा कि 2 ठे आपको अपना चिन्ह बताना है जिससे आपकी पहचान की जा सके। जैसे कि आपके फेस पे किसी भी जगह पे तिल होगा, जैसे मान के चलिए आपके गाल में तिल है तो आप लिख दीजिएगा, लेफ्ट साइड में होगा तो ए मोल ऑन लेफ्ट चीक, ए मोल ऑन लेफ्ट चीक, यानी कि आपके लेफ्ट गाल में एक तिल है, ठीक है। यदि आपका कोई कट का निशान होगा तो आप लिख देंगे ए कट मार्क ऑन फेस, ये ऐसे लिख सकते हैं कि आपके फेस पे कोई कट मार्क है। इसके अलावा आपका कोई जलने का दाग होगा कोई गर्दन वर्दन में या हाथ में, तो आप लिख सकते हैं ए बर्न मार्क ऑन जो भी जगह पे होगा आप लिख सकते हैं। तो कोई भी पहचान का 2 ठे यहाँ पे आप लोग को डालना है, जो कि आपने 9th क्लास में भी अपना डाला होगा। अब उसके बाद फिर मीडियम पूछा जा रहा है कि किस माध्यम में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। हिंदी में करिएगा तो हिंदी में मार दीजिएगा, इंग्लिश में देना होगा तो इंग्लिश पे। तो इस प्रकार से ये 2 पेज कंप्लीट हो गया आप लोग का, जो कि तीनों स्ट्रीम का सेम होने वाला है। अब जो तीसरा पेज है इसमें आपका सब्जेक्ट से जुड़े डिटेल पूछा जा रहा है, इसलिए यह तीनों स्ट्रीम का अलग अलग होने वाला है। हम सबसे पहले साइंस स्ट्रीम का बता दे रहे हैं। इसमें देखिए
सबसे पहले ऊपर में आप लोग को एक थे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना रहता है, और फिर दूसरा नंबर में यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें से यदि आप पहले वाले ग्रुप में से इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इसमें आपको इंग्लिश के अलावा और कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। मतलब एक सब्जेक्ट को आपको दोहराना नहीं है। इसमें आप लोग हिंदी चूज़ करिएगा तो इसमें हिंदी के अलावा कोई और चूज़ करना है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ से आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। 200 नंबर आप लोग का यहाँ पे हो गया। और अब नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे से आप लोग को फिजिक्स, बायो, मैथ, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर में से 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जो कि 300 नंबर का आप लोग का होगा। तो यदि आपको PCM लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाएगा। PCM लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जाएगा। जो भी 3 सब्जेक्ट लेना है आप उस पर टिक मार दीजिएगा। और इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट लेना है, एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे से सिलेक्ट मार सकते हैं एक सब्जेक्ट को। एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर आपका नहीं जुड़ाता है, लेकिन इससे कई फ़ायदे हैं जो कि हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आपको मन होगा तो आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लीजिएगा जो कि आपका 100 मार्क का होता है, ठीक है। तो मेनली आप लोग का 500 मार्क का होता है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है और इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। खाली इस बात का ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट आप लोग का रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ हिंदी लिए तो यहाँ हिंदी मत लीजिएगा, ठीक है। तो यह हो गया साइंस का। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का ही डिटेल भरना था। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमर्स के बारे में, माफ़ करिएगा आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स में भी हिंदी और इंग्लिश का वही मामला होगा। मतलब फर्स्ट वाले में से कोई एक सब्जेक्ट और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ कर लेना है। अब यहाँ से आप लोग को 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो 100 मार्क के होंगे। और इसमें आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन अब आर्ट्स में मिलता है, तो आप चाहे तो आर्ट्स में मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। कोई भी 3 सब्जेक्ट लेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। अब चाहें तो आप भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपका एडिशनल सब्जेक्ट का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन इसका नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ने वाला है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का वही है, स्टार्टिंग में इंग्लिश हिंदी में से कोई एक और इधर से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। और यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलता है, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप लोग को सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा आप चाहे तो एडिशनल सब्जेक्ट कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म हो गया। और इसके अलावा एक और फॉर्म मिलता है वोकेशनल ट्रेड ग्रुप का। यदि आपके विद्यालय में व्यावसायिक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता होगा, जिसमें आप लोग का सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, बिजनेस, वायरलेस, टेलीकॉम, IT, मतलब आपका पढ़ाई, जैसे हम बात कर रहे हैं तो बिहार में बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे वोकेशनल ट्रेड सब्जेक्ट यानी व्यावसायिक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। तो आपके विद्यालय में होता होगा तो आप चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा बिहार के लगभग स्कूल में नहीं होता है, तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से फॉर्म भरना है तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट का। अब इस फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। तो इसके बाद हमने जैसा कि आपको बताया था, एक नियम आया है इस बार घोषणा पत्र का। तो इस फॉर्म को जब आप भरिएगा तो उस टाइम अपने विद्यालय के शिक्षक से पूछ लीजिएगा, सर हम लोग को घोषणा पत्र कब मिलने वाला है। इस फॉर्म को भरने के 5 से 10 दिनों के बाद आप लोग को एक घोषणा पत्र मिलेगा। उस घोषणा पत्र पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, अपने गार्जियन का सिग्नेचर करना होगा और आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे और फिर उसको अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग पूछ लीजिएगा जब जाइएगा अपने विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए कि सर मेरे को घोषणा पत्र कब मिलने वाला है, कब हम विद्यालय में आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है फॉर्म भरने का, क्लास 11 का, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।